परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से कि परमेश्वर ने समय हमें दिया है। इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, शालोम ऑन यू, मे द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू ऑल एंड कीप यू सेफ। मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सदैव सुरक्षा और शांति मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑफलाइन ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और हम अपनी बाइबल निकाल लें और मेरे साथ निकालें आप। हमारा आज का थीम है मोस्ट हाई प्रेयर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे महान, सबसे बड़ी प्रार्थना। बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन फिर भी एक प्रार्थना है जो मोस्ट हाई प्रेयर है। जितनी भी प्रार्थनाएं दुनिया में की गई, की जा रही हैं या की जाएंगी, उन सब प्रार्थनाओं से कहीं ज्यादा उचले स्तर की, हाई लेवल की प्रार्थना है ये। हमारा थीम है मोस्ट हाई प्रेयर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे महान, सबसे उच्च स्तर की, सबसे हाईएस्ट लेवल की प्रेयर। मेरे साथ निकालिए आप। इसका थीम है, इसका रेफरेंस है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 और 10 आयत। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 9 and 10। दुनिया में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। किसी भी प्रार्थना को परमेश्वर ने ठुकराया नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रेयर है दुनिया में सबसे उच्चले स्तर की प्रार्थना, सबसे हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना। इसमें कोई लोभ, कोई लालच, कोई डिमांड, कोई रिक्वायरमेंट, कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा बिल्कुल नहीं है। बाइबल में बहुत बड़े बड़े प्रार्थना करने वाले लोग पैदा हुए हैं। अच्छी प्रार्थनाएं उन्होंने की, जोरदार प्रार्थनाएं, दमदार प्रार्थनाएं। उनमें से बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं आज भी प्रार्थना करने वाले लोग दोहरा करके, अपनी प्रार्थना में उनकी प्रार्थना को दोहरा के उस प्रार्थना के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 और 10 आयत में सिखाते हैं ये वाली प्रार्थना। हमेशा के लिए आप याद रखना, दुनिया में, जीवन में इससे महान प्रार्थना आप कभी नहीं कर पाएंगे। इससे महान प्रार्थना दुनिया में कोई नहीं होगी। लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। 10वीं आयत हमारा थीम वर्स है। ये हमारा आज शीर्षक का जो पद है वो यही है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। इससे बड़ी, इससे महान प्रार्थना मैंने नहीं सुनी। प्रार्थनाओं के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे लोगों के लेक्चर सुने, लेकिन ऐसी महान प्रार्थना किसी ने भी अपनी प्रार्थना को नहीं कहा कि ये बड़ी महान प्रार्थना है संसार में जो मैं आज कर रहा हूं, ये बड़ी प्रार्थना है। किसी ने नहीं कही ये वाली बात। ये मैं कह रहा हूं आपको ये वाली बात कि इस दुनिया में, पूरे संसार में, मसीही जगत में, संसार में इससे बड़ी प्रार्थना कोई नहीं है कि कोई स्त्री या पुरुष, कोई बच्चा, बुजुर्ग या जवान अपनी जीवन में यह प्रार्थना करता हो कि हे परमेश्वर तेरा राज्य आए। इससे महान प्रार्थना कोई नहीं है। हन्ना ने प्रार्थना की, उसने शैमुएल को पाल लिया। जकरिया, एलिशिबा ने प्रार्थना की, उन्होंने यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट को पाल लिया। अब्राहम ने प्रार्थना की, उसने इसहाक को पाल लिया।
इसहाक ने प्रार्थना की, उसने याकूब और एसाऊ को पाल लिया। बहुतों ने प्रार्थनाएं की और अपने मन मुताबिक, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परमेश्वर से उत्तर पा लिए। बहुत अच्छी प्रार्थनाएं, परमेश्वर के यहां से उत्तर ले आने वाली प्रार्थनाएं, लेकिन ये प्रार्थनाएं महान कभी नहीं होंगी। महान प्रार्थना केवल एक ही है और वो है तेरा राज्य आए। ये निश्चल निष्कपट मन से प्रार्थना हो रही है, बिना कुछ पाने की इच्छा किए परमेश्वर से। ये ऐसी प्रार्थना है कि अपने लिए नहीं, बल्कि किसके लिए मांगा जा रहा है? अब तो सारी दुनिया के लिए ही मांगा जा रहा है कि परमेश्वर का राज्य आ जाए। और जैसे जैसे परमेश्वर का राज्य आता जाएगा, वैसे वैसे जिंदगियां बदलती चली जाएंगी। वैसे वैसे जीवन बदलेंगे। आपने प्रार्थना की, आपको रोजगार मिल गया, इससे किसी का जीवन नहीं बदल रहा। आपने प्रार्थना की, आपने बच्चा पाल लिया, इससे किसी दूसरे के ऊपर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आप ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए, तो ये राज्य आपके परिवार के एक एक सदस्य को बदल देगा साहब, आपकी कॉलोनी के लोगों को बदल देगा, आपके मोहल्ले के लोगों को बदल देगा, आपके टाउन के, आपकी सिटी के, आपकी डिस्ट्रिक्ट के, आपके स्टेट के, आपकी कंट्री के लेवल को बदल देगा साहब। ये बदल देगा, ये सचमुच बदल देगा, दिशा और दशा बदल देगा। ये केवल परमेश्वर का राज्य। मैं अपनी प्रार्थना कर रहा था, और जब मैं प्रार्थना करते करते परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे ये वाली बात कही कि मैं सीखा हूं इस बात के ऊपर, मोस्ट हाई प्रेयर ऑन अर्थ। और कलीसिया सीख ले इसे करना। इसको करने के लिए आपको और मुझे अपने आप में से बाहर आना पड़ेगा। अपने आप में से बाहर आने का मतलब है कि जब हमारी अपने लिए प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, या जब हम अपने लिए इंडिविजुअल प्रेयर्स रोक देंगे, तब हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर पाएंगे कि उसका राज्य आए। अगर आप लोग न्यूज देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, फेसबुक पर घूमते हैं, यूट्यूब पर घूमते हैं, और फिर भी अगर हमें यह बात समझ में नहीं आती, नजर नहीं आती कि हमारे देश और दुनिया को परमेश्वर के राज्य की जरूरत है, तो फिर बहुत बड़ी संकट में है हम लोग। इतने नॉलेज के बावजूद, इतने ज्ञान के बावजूद भी, इतनी इंफॉर्मेशन के बावजूद भी, अगर हमारी प्रार्थनाओं का व्यू आज तक अगर तरीका नहीं बदला कि हमारे देश को परमेश्वर के राज्य की जरूरत है, हमारे देश में रहने वाले लोगों को परमेश्वर के राज्य की जरूरत है, पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों को परमेश्वर के राज्य की जरूरत है, क्योंकि जब परमेश्वर का राज्य किसी की लाइफ में आएगा, किसी के घर में आएगा, तो सब कुछ बदल के रख देगा साहब। खास करके शरीर की बातें, संसार की बातें, शैतान की बातें, रोग और बीमारी की बातें, अशुद्धता और अपवित्रता की बातें, बुरी आदतों की बातें, बुरी भावनाओं की बातें, बुरी विचारधारा की बातें, इनको बदल के रख देगा वो। और जहां जहां परमेश्वर का राज्य नहीं होगा, वहां वहां ये चीजें रहेंगी। जब परमेश्वर का राज्य आएगा, तो वो चीजों को, कुछ चीजों को क्या करेगा? वहां से हटाएगा। अगर कुछ चीजें अभी भी वहीं के वहीं हैं, तो क्या परमेश्वर का राज्य यहां आ चुका है? इसका मतलब अभी भी परमेश्वर का राज्य अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ वहां पर नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं चेलों से कि तुम प्रार्थना किया करो, जैसे हम अपने रोज की रोटी की प्रार्थना करते हैं, जैसे हम अपनी रोज की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं, जैसे हम अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों और आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक वैसे ही रोज परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना की जानी चाहिए। क्योंकि मेरी आवश्यकता की पूर्ति जिस प्रार्थना से हो गई, वो मेरी पूर्ति हुई है, उससे किसी दूसरे की पूर्ति नहीं हुई। अगर परमेश्वर का राज्य एक बार हमारे शहर में आ गया, तो बहुतों की पूर्ति करके रख देगा वो। बहुतों की एक प्रार्थना कईयों का पेट भर देगी। फिर आपकी एक प्रार्थना का उत्तर शहर के कई सारे लोगों को तृप्त कर देगा, क्योंकि तृप्ति बस केवल परमेश्वर की प्रेजेंस में है।
सेटिस्फैक्शन केवल परमेश्वर की उपस्थिति में है। संतुष्टि और संतोष केवल परमेश्वर ही देता है, बस और कोई नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज्य आए। इसका मतलब अभी तक परमेश्वर का राज्य नहीं आया है। बहुत सारी जगहों पर अभी भी परमेश्वर का राज्य नहीं आया है, आना बाकी है। बहुत सी जिंदगियों में, बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में, देशों में, व्यक्ति विशेष में परमेश्वर का राज्य आना अभी बाकी है। और ये लाइफ टाइम प्रेयर है। जब तक एक मसीह विश्वासी जिएगा तब तक इस प्रार्थना को करेगा। मान लीजिए अगर मैं अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और 3 महीने के बाद प्रभु ने मेरी नौकरी का उत्तर दे दिया, नौकरी देके, अब क्या मैं दूसरी नौकरी के लिए प्रार्थना करूंगा? नहीं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कार पाने के लिए प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर ने उसको कार पाने की, उसको उसकी क्षमता को बढ़ा दिया, उसने कार पा ली, अब क्या वो दूसरी कार पाने की प्रार्थना करेगा? नहीं। ये प्रार्थनाएं समाप्त हुई, लेकिन ये वाली प्रार्थना जब तक आप जिएंगे कभी समाप्त नहीं होगी साहब, कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। जितना ज्यादा आप देश और दुनिया को देखेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों को देखेंगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर इस प्रार्थना की जिज्ञासा और भूख बढ़ती जाएगी और आप समझ जाएंगे कि यह प्रार्थना और ज्यादा करने की आवश्यकता है। अभी हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनमें परमेश्वर का राज्य नहीं आया है। हमारे साथ काम करने वाले बहुत सारे स्टाफ में ऐसे लोग हैं जिनमें अभी भी परमेश्वर का राज्य नहीं आया है। अभी भी हमारे आसपास, हमारे घरों के आसपास ऐसे लोग हैं जिनमें परमेश्वर का राज्य नहीं आया है। जिनके साथ हम काम करते हैं उनमें नहीं आया है। जो हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनमें नहीं आया है। इसका मतलब नहीं आया है तो क्या करना पड़ेगा? लगातार यह प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु आपका राज्य आए। और याद रखें आप इस बात को, केवल और बस केवल परमेश्वर का, प्रभु का राज्य ही सब कुछ बदलता है। हम में से कोई भी व्यक्ति देश और दुनिया में बदलाव देखना चाहता है, वो बजाय कुड़कुड़ाने की ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रार्थना करना शुरू कर दे बस। जिसे आप नहीं बदल सकते उसे परमेश्वर बदलेगा। और ये वाली बात प्रभु यीशु ने कही है कि परमेश्वर का राज्य आ जाए, प्रार्थना करो। आप अगर पढ़ेंगे इस बात को आगे जाकर के तो यीशु मसीह ने ही कही है ये वाली बात भी, कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो हम में से कोई अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि, अपनी अकल, अपने रुतबे से, अपनी क्षमता से शहर को नहीं बदल सकता, कोई नहीं। लेकिन हम में से कोई भी व्यक्ति अगर एक बार प्रार्थना करना शुरू कर दे तो ये व्यक्ति जरूर अपने जीवन में बार बार परमेश्वर के राज्य को आता हुआ देखेगा और शहर को अंश अंश करते हुए बदलते देखेगा, ये जरूर देखेगा। बस आपको प्रार्थना करने की, प्रभु तेरा राज्य आए। और परमेश्वर का राज्य आना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल परमेश्वर का राज्य ही है, बस केवल परमेश्वर का राज्य ही है जो इस अंधकार के राज्य को रोक सकता है। केवल परमेश्वर का राज्य ये जो अंधकार के राज्य को फैलने से रोक सकता है। केवल परमेश्वर का राज्य ही है जो अंधकार के, शैतान के कामों को हमारे घरों में, हमारी कलीसिया में, हमारे परिवारों में, हमारे शहर में, देश और दुनिया में होने से रोक सकता है, बस। और यह परमेश्वर का राज्य तब तक नहीं आएगा जब तक इससे पहला राज्य हटाया नहीं जाएगा। दूसरा राज्य तब आता जब पहला हटा दिया जाता है। और अंधकार के राज्य की सारी बातें, सारी चीजें अंधकार की ही हैं। झूठ है, असत्य है, अपवित्र है। लेकिन जब परमेश्वर का राज्य आना शुरू होगा, झूठ मिटता जाएगा, पाप मिटता जाएगा, अपवित्रता हटती चली जाएगी और परमेश्वर का राज्य बिल्कुल साफ, चमकदार सूर्य की रोशनी के समान चमकने लगेगा, साफ साफ दिखाई देने लगेगा। इस व्यक्ति के अंदर, इस स्त्री के अंदर, इस पुरुष के अंदर, इस जगह में, इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में, इस घर के अंदर सचमुच परमेश्वर का राज्य आ गया है। लेकिन ये अपने आप से नहीं आता, ये प्रार्थनाओं से ही आएगा। प्रार्थना करने वाले लोग सारे मसीह प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रार्थना करने वाला मसीह विश्वासी इस बात को अपनी रोज की प्रार्थना में शामिल कर ले कि प्रभु तेरा राज्य आए, क्योंकि तेरा राज्य ये जो बदल सकता है चीजों को।
तेरा राज्य जो उन चीजों को हटा सकता है जिन्हें हम नहीं चाहते कि यहां पाई जाएं, अशुद्धता की, अपवित्रता की, रोग की, बीमारी की, जीवन के संघर्ष, जीवन के उथल पुथल, ये दूसरे राज्य के लक्षण हैं। ये परमेश्वर के राज्य के लक्षण नहीं है। अगर किसी जिंदगी में, किसी घर में, किसी परिवार में उथल पुथल है तो यह अंधकार के चिन्ह है। बच्चे काबू में नहीं, काबू से बाहर है, ये अंधकार के, नरक के अवगुण हैं जो दिखाई दे रहे हैं। आप ये कह के नजरअंदाज मत कर देना कि कोई बात नहीं, बढ़ती उम्र है, बच्चे क्या ऐसा ही करते हैं। बच्चे, हमारे बच्चों की भी उम्र बढ़ रही थी। यीशु मसीह की भी उम्र बढ़ रही थी धीरे धीरे। नासरत, जहां यीशु मसीह पले बढ़े, जहां यीशु मसीह पले बढ़े, बच्चे थे, बच्चों के साथ घूमना फिरना, खेलना, उठना बैठना जरूर होगा। लिखा कि नासरत सबसे ज्यादा डफर जगह थी, सबसे ज्यादा करप्ट उस टाइम की। इसीलिए एक व्यक्ति ने यह वाली बात कही, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? अगर आप और मैं ये सोच करके छोड़ देंगे कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बढ़ती उम्र है, कुछ नहीं होता, जब उम्र बढ़ जाएगी ना ढंग से तब कुछ नहीं होगा। अब हो सकता है कुछ इस बढ़ती उम्र में, जब बढ़ जाएगी तब कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य की प्रार्थना करें कि वो हमारे घरों में आ जाए, हमारे कामों में आ जाए, हमारे फाइनेंस में आ जाए, हमारे रोजगार में आ जाए, और ये सारी खींचा खांच सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य अपनी पूर्ण शांति के साथ आएगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य अपनी पूर्ण बहुतायात के साथ आएगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य पूरे धीरज, पूरी शांति, पूरे आनंद के साथ आएगा। साहब, यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। और परमेश्वर के राज्य के गुण फर्क हैं और अंधकार के राज्य के गुण फर्क हैं। बाइबल में साफ शब्दों में लिखा है कि तुम उनके लक्षणों से उनको पहचान लोगे। मेरे साथ निकालिए आप यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय 36वीं आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 18 वर्स 36। प्रभु यीशु मसीह साफ और स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, कलीसिया सुन ले और ध्यान दे इस बात की तरफ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 18 वर्स 36। लिखा, यीशु ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का राज्य नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस संसार का राज्य नहीं है तो इस संसार की सारी चीजों में भी प्रभु का राज्य नहीं है। फिर हम में से बहुत सारे लोग सांसारिक चीजों को पाकर के ये सोच के संतुष्ट ना हो जाए कि परमेश्वर राज्य करता है हमारे यहां पे, क्योंकि यीशु ने कही ये वाली बात कि मेरा राज्य इस संसार का राज्य नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का राज्य होता तो मेरे सेवक आपस में क्या करते? लड़ते, विरोध करते, एक दूसरे का अगेंस्ट में खड़े हो जाते एक दूसरे के, क्योंकि इनको पता है कि यहां कोई सिंहासन है ही नहीं, कोई कुर्सी नहीं है यहां जिसके लिए लड़ा जाए। कोई कुर्सी नहीं है, कोई रुतबा ही नहीं है यहां पे जिसके लिए लड़ा जाए। और अगर युद्ध है परमेश्वर के राज्य के लिए तो हर एक विश्वासी को युद्ध यहां पे लड़ना पड़ेगा, शरीर और संसार की लालसा, अभिलाषाओं, बुराइयों के साथ, खामियों खराबियों के साथ यहां लड़के जीत हासिल करके वहां मुकाम पाना है। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे ढंग से कह रहे हैं ये वाली बात, ताकि कलीसिया समझ जाए और ऐसे राज्य के लिए प्रार्थना करे जो राज्य सचमुच में उनका है। कौन सा? कह रहा है कि यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। तो फिर हमें इस संसार में राज्य करने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हमें यह प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु इस संसार में आपका राज्य आए,
लेकिन अगर संसार में परमेश्वर का राज्य आना है तो संसार में जो राज्य पहले से है उस राज्य को क्या होना पड़ेगा? उसे हटना पड़ेगा। घरों में से, जीवनों में से उन बातों को हटाना पड़ेगा, उन आदतों को, उस व्यवहार को, स्वभाव को, उन चीजों को हटाना पड़ेगा जो परमेश्वर के राज्य की नहीं है। और जब तक वो चीजें वहां पर हैं तब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। यहां जितनी कुर्सियां भरी हुई हैं उसी कुर्सी पर किसी एक दूसरे व्यक्ति को लाके नहीं बैठाया जा सकता। अगर आप इजाजत दें कि आपके सर पे बैठा दे किसी को लाके तो बैठा सकते हैं, आपकी गोद में बैठा दे किसी को, फलाना कोई व्यक्ति आए बैठ जाओ इसके ऊपर, हो सकता है क्या ऐसा? कैसे होगा ऐसा? कहां बैठाएंगे उसे? जो कुर्सी खाली होगी वहां बैठ सकता है वो व्यक्ति। परमेश्वर के राज्य को आने के लिए खाली जगह की जरूरत पड़ेगी। अगर पहले से ही वहां पे कुछ है तो परमेश्वर का राज्य फिर नहीं आएगा। प्रार्थना करना भी किसी काम नहीं आएगा। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य मुझ में आए, इसमें आए, उसमें आए, हमारे शहर में आए, वो साथ साथ ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस पुराने राज्य को यहां से हटा दो, आप अंधकार की बातों को, अंधकार के राज्य को, क्योंकि एक नगर के अंदर दो राजा कभी नहीं हो सकते साहब। एक जीवन में दो राजा कभी नहीं होंगे। मेरे जीवन के अंदर मैं भी राजा बन के बैठ जाऊं और यीशु मसीह भी राज्य करे, ऐसा कभी नहीं होगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा राज्य संसार का नहीं है। बस इस लाइन को याद रखना है कि यीशु मसीह का राज्य संसार का राज्य नहीं है। संसार से फर्क है, डिफरेंट है। अब अगर संसार से फर्क है तो फिर फर्क दिखाई भी देना चाहिए। खाली बातों ही बातों से परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। जहां सचमुच में परमेश्वर अपनी सारी व्यवस्था के साथ राज्य करता हो वहां परमेश्वर का राज्य आता है। परमेश्वर के सारे कायदे कानून सहित, उसकी सारी शिक्षा सहित जहां परमेश्वर राज्य करता, जिस जीवन में, जिन घरों के अंदर हर बात में परमेश्वर की बात को पहला स्थान दिया जाए, वहां परमेश्वर राज्य करता है। बस केवल वहां राज्य करता, बाकी कहीं नहीं करता। जो सरकार इस वक्त इस राज्य में है और दूसरे राज्य में कोई दूसरी सरकार है, उस राज्य की यहां पे, इस राज्य की वहां पे चलेगी क्या? नहीं। ये ज्योग्राफिकल एरिया बता रहा हूं मैं आपको। इस प्रांत में अगर कोई सरकार है और दूसरे प्रांत में कोई दूसरी सरकार है, इन दोनों के काम करने के तौर तरीके बिल्कुल फर्क होंगे एक दूसरे से। ठीक वैसे ही नरक के राज्य के और स्वर्गीय राज्य के तौर तरीके भी फर्क हैं दोनों के आपस में, एक दूसरे से मेल नहीं खाते वो। और हम भी प्रयास करें उनको मेल में बैठाने, वो मेल में ना बैठाए जाएं, इनके साथ कोई समझौता ना किया जाए। परमेश्वर का राज्य बहुत फर्क किस्म का राज्य है जो इस संसार से मेल नहीं खाता। संसार के चाल चलन, व्यवहार, बोली भाषा, तौर तरीके, ओढ़ने पहनने, खाने पीने से भी मेल नहीं खाता। ये परमेश्वर का राज्य बहुत बड़ी बात है, अलग चीज है ये। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम इसे समझ जाएं कि किंगडम ऑफ गॉड है क्या चीज आखिर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 12वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 12वीं आयत। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि देश में, शहर में, नगर में जो बाहुबली है, जो तगड़ा आदमी है, वो किसी के भी अधिकारों को छीन ले, हनन कर ले उसका। यह नहीं है इसका अर्थ कि बलपूर्वक छीनने का मतलब यह नहीं है। बलपूर्वक छीनने का मतलब यह है कि परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जा रहा है, बर्बस जबरदस्त तरीके से। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वालों को सांसारिक, शारीरिक बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। सांसारिक तौर तरीके, सांसारिक जमा घटा गुणा भाग छोड़ना पड़ेगा।
टोपी घुमाना बंद करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये चीज आदमी को अपनी तरफ खींचेगी और परमेश्वर का राज्य आदमी को अपनी तरफ खींचेगा, और जो इनसे जीत जाएगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएगा। ये कह रहा है ये कि परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक शरीर और संसार की लालसाएं, अभिलाषाएं बपतिस्मे से पहले भी लोगों को नहीं छोड़ती हैं, और बपतिस्मे के बाद तक भी मैंने देखा कि वो फंसा ही है बेचारा आदमी। या तो खेनी रगड़ रहा होगा या धुआं छोड़ रहा होगा, मैंने देखा है। बपतिस्मे से पहले और बपतिस्मे के बाद परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक शक्ति के साथ हर एक बाधा डालने वाली वस्तु, उलझाने वाले पापों को दूर करते हुए या तो आदमी इससे हारेगा या फिर इसको हरा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएगा। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना आसान नहीं होगा, इसको युद्ध लड़ना पड़ेगा अपने अंदर के विकारों से जो पहले से राज्य कर रहे हैं। कोई भी नशा, कोई भी बुरी आदत जो पहले से राज्य कर रही है, उसके साथ आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके बाद बैप्टिज्म लेकर के दिमाग से बात निकाल दें कि यू आर द पार्ट ऑफ गॉड्स किंगडम। परमेश्वर के राज्य का हिस्सा नहीं है आप परमेश्वर के लोगों का हिस्सा हो सकते हैं, आप भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं, आप कलीसिया से कहीं ज्यादा बढ़कर के है किंगडम ऑफ गॉड। कलीसिया का हिस्सा तो हो सकता है आदमी बुरी आदतों के बावजूद भी, लेकिन परमेश्वर के राज्य का हिस्सा नहीं हो सकता साहब, क्योंकि यहां पे मैं आप और आप मुझे घुमा देंगे। आप और मैं दोनों मिलकर के यहोवा को नहीं घुमा पाएंगे। हम दोनों घुमावदार लोग मिलकर के भी परमेश्वर को नहीं घुमा पाएंगे। यहां हम किसी को भी घुमा देंगे, कोई हमें भी घुमा देगा। तो लिखा है कि यूहन्ना के दिनों से लेकर के आज के दिन तक स्वर्ग के राज्य पे बड़ा जोर समझते हैं आप, उसे छीनना है। नरक उसके ऊपर चढ़ाई कर देगा कि मैं लोगों को जाने नहीं दूंगा वहां तक, और परमेश्वर का राज्य उसके ऊपर चढ़ाई कर देगा कि मैं लोगों को वहां छोड़ूंगा नहीं। बलपूर्वक खींच के लाना पड़ेगा साहब, आसान नहीं है। हम में से कोई भी व्यक्ति यहां पे आकर के आसान से नहीं बैठ गया। बादलों ने बहुतों को डरा रखा था सुबह से ही, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि उन्होंने उस डर को हराया और परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहां पहुंच गए। कई सारी चीजें, कई सारे काम बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा, पूरे जोर के साथ। ढीले लोग, हल्के लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। एक युद्ध है यहां पे, एक राज्य यहां पे पहले से है, दूसरा राज्य यहां पे आना चाहता है। क्या करना पड़ेगा? दोनों को यूं ले आए। हो सकता है क्या ऐसा? चलो कोई बात नहीं, नरक तुम भी यहीं पे रहो और स्वर्ग तुम भी यहीं पे रहो, और मैं इतना चैंपियन, मैं दोनों के साथ खेल सकता हूं, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं दोनों के साथ ट्रीट कर सकता हूं, दोनों को हैंडल कर लूंगा मैं। एलिया के टाइम पे भी लोग ऐसे ही कर रहे थे। इजराइली अन्य जातियों के देवी देवताओं की पूजा पाठ भी करते थे और यहोवा की भी उपासना आराधना करते थे। वो सोचते थे कि हम दोनों को हैंडल कर लेंगे, हम दोनों को हैंडल कर लेंगे, संसार की आदतों को भी और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के नारे को भी। वो मिला तो वो बोल दिया और वो मिला तो वो रगड़ लिया आपने बैठ के उसके साथ। यहोशू ने कहा था लोगों से कि तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, अपने घर लौट जाओ वापस। 24 अध्याय बोला था, कितने लोगों को पता है? यहोशू 24 अध्याय में यहोशू ने कही थी बात, जब लास्ट में परमेश्वर उनको मिस्र गुलामी से निकाल के ले आया, कनान देश सामने था, कनान में बस गए, कनान में रहना है, तो उसने बोला कि आज फैसला कर लो कि तुम क्या करोगे। यहोशू ने बोला था, पढ़ लेना आप 24 अध्याय। यहोशू ने कहा कि आज निर्णय लो कि तुम क्या करोगे, तुम यहोवा की उपासना करोगे या उनकी, जहां से तुम निकल के आए हो, तुम्हारे बाप दादा जहां से निकल के आए उनकी करोगे, फैसला कर लो। यहोशू ने बोली थी ये वाली बात। यहोशू ने बोला लेकिन तुमसे नहीं हो सकती यहोवा की सेवा, क्योंकि यहोशू ने उनमें से बहुतों के चाल चलन को देख लिया था। यहोशू में से बहुतों को जानता था। आप मेरे बारे में अच्छी या बुरी बात जाने बिना कुछ नहीं बोल सकते किसी को।
जब आपको कंफर्म हो जाएगा मेरे अंदर ये कमी है, तब आप किसी को कह पाओगे हाँ यार ये कमी तो है उसके अंदर। यहोशू ने ऐसे नहीं बोल दिया कि वो चिढ़ता था उन लोगों से, वो क्यों चिढ़ेगा, उसने तो प्रवेश करवाया उनको, उनके लिए लड़ा, वो कनान देश के लोगों से लड़ा, उनको बसाया उसने वहां पे। लेकिन वो जानता था कि तुम यहोवा की आशीष के वारिस तो हो गए, उसके राज्य का वारिस होना भी बहुत बाकी है। हम में से कई सारे लोग आशीष बटोर के सोचते कि यही राज्य है, बस ये राज्य के लक्षण हैं, गुण हैं। राज्य तो बहुत बड़ी बात है, बलपूर्वक प्रवेश करना है, सारे शारीरिक सांसारिक विकार दूर करके, अपने खामियां खराबियां चुगलियां बुराई दोष नशा पत्ता शराब जुआ सब दूर करके, इसके साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर कर गए तो ये वहां भी बोतल खोल के बैठ जाएंगे फिर कि तो खुदा बाप ने बनाई है, ये वहां भी बैठ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। स्वर्ग में होना तो चाहिए था प्रभु भोज, ये लोग वहां पे कॉकटेल शुरू कर देंगे जाके। बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है। आप समझ लेना कि परमेश्वर का राज्य आपके और मेरे जीवन से, आपके हमारे घर की कंडीशन से कहीं ज्यादा अलग डिफरेंट चीज है। और परमेश्वर के राज्य में लोग प्रवेश कर रहे हैं बलपूर्वक। आसान नहीं है बुरी आदतों को हराना। एक आदमी 20 साल से सिगरेट पी रहा है, आज उसको किसी ने बताया यीशु मसीह के बारे, परमेश्वर के राज्य के बारे में, कहता मैं प्रवेश करूंगा। अब 20 साल की सिगरेट की आदत को छोड़ना है, इसे छोड़ दिया तो ये एंटर कर जाएगा, नहीं छोड़ा तो ये नहीं जा रहा वहां पे। पहले ये सूखा पापी था, अब ये गीला पापी है। इतना ही चेंज आया बस, बाकी कोई चेंज नहीं आया। परमेश्वर के राज्य के लिए आप लोग जरूर प्रार्थना करें कि परमेश्वर का राज्य आए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ही बदलेगा लोगों को साथ। हमारे प्रयास, हमारी शिक्षाएं वो उतनी असरकारक नहीं रही। मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूं ये वाली बात। मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया लोगों के साथ, बदले नहीं साहब। अब यही प्रार्थना करनी पड़ी फिर कि प्रभु तू राज्य कर, तू राज्य कर, तेरा राज्य आ जाए। अब तू ही राज्य कर, क्योंकि परमेश्वर ही है जो किसी के दिल दिमाग मन विचार भावना इच्छाओं कल्पनाओं को उठने बैठने को, आपकी एक्टिविटीज को, मेरी एक्टिविटीज को, मेरे तौर तरीकों सब कुछ को बदल के रख देगा, क्योंकि वो पुराने राज्य को हटा देगा और नया राज्य वहां पर आ जाएगा। आखिरी की बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 23 पर, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 24। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 23वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहां पर, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। यह है किंगडम ऑफ गॉड की सही चाबी। किंगडम ऑफ गॉड की सही पहचान यह है कि जो लोग परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बात को मानते हैं, केवल वे। मैंने नहीं कही ये वाली बात, मुझसे नाराज नहीं होना। यीशु मसीह को पकड़ के बोलना क्या जरूरत थी ऐसी बातें लिखवाने की। लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा। फिर वो कहते हैं कि और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। ये है किंगडम ऑफ गॉड, पूरी तरह से परमेश्वर का राज्य। जो उसकी बात माने बिना बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, मिलेगा भी नहीं, समझ भी नहीं पाएंगे उसको कि यही परमेश्वर का राज्य है क्या। कह रहा जो मेरी बात को मानेगा, केवल वो, ये है किंगडम ऑफ गॉड। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, जो लोग आज परमेश्वर को धुतकार रहे हैं, जो आज यीशु मसीह के ऊपर डंडा लेके चढ़े हुए हैं, ये बदलेंगे साहब आपकी प्रार्थनाओं से। केवल प्रार्थनाएं परमेश्वर का राज्य लाएंगे और अंधकार का राज्य हटेगा। हम ला नहीं रहे परमेश्वर का राज्य और दूसरा वाला जा नहीं रहा। समझ रहे बात को आप? हम ला नहीं पाए परमेश्वर के राज्य को और पहले वाला राज्य यहां से जा नहीं पाया, बस हम बात ही करते रह गए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो।
आज तक आपने और मैंने प्रार्थनाओं से परमेश्वर जो कुछ पा लिया, जो कुछ पाया है, उसके लिए परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद। परमेश्वर उसका आपको 100 गुना और ज्यादा दे, और ज्यादा दे आपको परमेश्वर उसका, जितना आपने पा लिया है अब तक उससे। लेकिन पाने ही पाने की प्रार्थना, 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 राज्य की खोज कब होगी? राज्य की खोज कब करेंगे हम परमेश्वर के राज्य की? हम में से बहुतों को परमेश्वर के राज्य की पहचान नहीं है, समझ नहीं पाते कि यह परमेश्वर राज्य कर रहा है यहां पे या कोई और राज्य कर रहा है। मात्र केवल फाइनेंशियल ब्लेसिंग और आशीषों को ही अगर कोई परमेश्वर का राज्य समझता है तो मैं कहता हूं कि यह व्यक्ति बहुत बड़े मुखालते में फंस गया है और इसको इस धन ने उलझा लिया है साहब। रुतबे ने, शोहरत ने, भरपूरी ने, बहुतायत ने इसको उलझा लिया है और यह परमेश्वर के राज्य से दूर होता जा रहा है अब, क्योंकि गॉड्स किंगडम सारे धन, सारी संपत्ति से कहीं ऊपर बढ़ करके है। मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले, लिखा है, अगर मनुष्य सारे संसार की प्राप्ति करने अपने प्राण की हानि उठाए तो कोई लाभ नहीं है। इसका मतलब यही है, जो कुछ परमेश्वर ने हमें आज तक दिया इसके लिए प्रभु बड़ा धन्यवाद, लेकिन मेरा फोकस अभी भी आप ही बने हुए हैं। परमेश्वर के राज्य की मैं अभी भी तलाश में, उसकी खोज में हूं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वो मुझ में बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा दूसरी चीजें मेरे जीवन की, मेरे घर के अंदर घटती चली जाएंगी और पूरी फॉर्म में बस परमेश्वर ही राज्य करेगा। फिर इसके बाद पूरी तरह परमेश्वर राज्य करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले हम लोग भटक गए, बहक गए, हमने पहले दूसरी चीजों की खोज शुरू कर दी। हम दूसरी चीजों के मुखालते में फंस गए, दूसरी चीजों में पहले फंस गए। और वो ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, राज्य नहीं आया, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो राज्य नहीं, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। राज्य की चिंता नहीं सता रही तो प्रार्थना भी नहीं हो रही उसके लिए। घर की चिंता सताती है, परिवार की चिंता सताती है, पति की चिंता सताती है, पत्नी की चिंता सताती है, इसीलिए 24 घंटे होने के लिए प्रार्थना होती है। बस प्रभु अब इसको दे दे, 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 इसको ये दे, इसको ये दे, इसको ये दे, इसको ये दे। सारी लिस्ट हमारे पास है। परमेश्वर के राज्य की बात कब करेंगे हम? एक बात मैं आपको बता के अंत करूंगा इस बात का यहां पे। यह तो सच है, अगर आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं जागे, हम मसीह विश्वासी लोग नहीं जागे, तो याद रखिए दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य की बात करेगा। आदरणीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपका बड़ा धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझ में, मेरे पत्नी, बच्चों में, घर परिवार में, इस दर्शन मिशन बुलाहट और सेवा में, इस कलीसिया में आपका राज्य आए। यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति विशेष के अंदर, इनके परिवारों के जो लोग यहां पर नहीं हैं, उनमें भी आपका राज्य आ जाए और आप प्रभु जी हर एक मसीह विश्वासी में खुल के राज्य करें। प्रभु हमारे देश शहर में, प्रभु जी दुनिया में आपका राज्य आ जाए। शांति का राज्य, सफलता, कामयाबी, तरक्की, उन्नति का राज्य, आनंद का राज्य, प्रेम का और एकता का राज्य, शुद्धता का, सिद्धता का, पवित्रता का राज्य, सच्चाई का, खराई का राज्य आ जाए। आप राज्य करें प्रभु, आप राजा हैं। पिता मैं ये प्रार्थना करता हूं यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति विशेष में, इनके घर परिवारों में, और जो लोग प्रभु जी दूर दराज से सुन रहे हैं, देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनमें भी आपका राज्य आ जाए। आप राज्य करें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन।